देखिए पहला हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। आंधी आया, एक पेड़ टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर था, ऊपरी हिस्सा, वो टूटकर जमीन को छूने लगा, है ना। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब वो जमीन को छुआ तो उसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया, है ना। पेड़ के बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ जहां पर था और जहां पर शिखर गिरा उसके बीच का दूरी 8 मीटर है। निकालना क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई। अब इसमें पेड़ कहता है तो सपोज दैट मान लेंगे एक पेड़ है ना। ये एक पेड़ हो गया, है ना। यहां से ये टूट गया, ए बी सी और डी, है ना। ये पेड़ यहां से टूट गया और यहाँ पे आके जमीन को छूने लगा, है ना। ये यहीं से टूटा, ये गिरा, यानी ये दोनों बराबर है ना। अब ये जो गिरा तो कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। और कहता है पेड़ जहां पर है, पेड़ तो यहाँ पर है और शिखर जहां पे छूता है जमीन को, उसके बीच का दूरी 8 मीटर है। हो गया। चलिए, तो ये हो गया चित्र, है ना। हाँ, बनाइए। देखिए, मान लेंगे, ध्यान से देखो, बोलो नहीं। माना कि ए बी एक पेड़ है, हम पेड़ माने हैं। ए बी एक पेड़ है ना। अब जो है, जो सी बिंदु से टूटकर जमीन से डी बिंदु पर 30 डिग्री कोण के साथ छूता है। प्रश्न में क्या कहा? एक पेड़ टूट गया। हम मान लिए ए बी एक पेड़ है ना। जो टूट गया सी बिंदु से क्या हुआ? टूट गया। जो जमीन के एक बिंदु है डी, है ना, वहां पे 30 डिग्री कोण के साथ उसको छूता है ना। हमें निकालना क्या है? नहीं, तथा और चीज दिया है, पेड़ और शिखर जमीन को छूता है तक की दूरी 8 मीटर है ना। शिखर क्या है? जमीन को जहाँ पे छूता है पेड़ से टूटकर, उसका दूरी कितना है? 8 मीटर दिया है। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, ज्ञात करना है। अब इसमें ये देखना होगा दिया क्या है और निकालना क्या है। पेड़ जो है ये ए बी सॉलिड है ना।
अब ये सोलिड है तो एक बार हम ये 8 है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार दिया तो आधार है, फिर ये वाले भाग हुआ तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा। ये क्या है? लंब है। और ये वाले भाग जो यहाँ आए हैं है ना, तो ये कर्ण हो गया। तो ये दूरी को ये दूरी बराबरी होगा ना। ये मार्कर यहाँ पे इतना बड़ा है, फिर कहीं ले जाएंगे फिर वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो यही टूट कर यहाँ आ गया, तो इसका दूरी होगा जितना वही इसका दूरी होगा। आज ये हो जाएगा तो ये दूरी प्लस कर देंगे तब तो सॉलिड पेड़ आ जाएगा ना। इसमें इतना करना पड़ेगा। तो देखिए ये आधार दिया है और एक बार हम निकालते हैं लंब, है ना। तो आधार और लंब किस में आता है बताइए? थीटा बराबर 30 डिग्री, BD बराबर 8 मीटर, है ना। tan में आता है लंब आधार। चलिए ध्यान से देखेंगे अपने आप बन जाएगा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? 20 है ना, और BD पहले लंब आधार लिख लिए। अब tan 30 का मान है तो 1/√3। BC तो है नहीं, वही निकालना है, और BD दिया है 8 मीटर हुआ ना। अब ये कोना कोनी क्या होगा? गुना। BC बराबर 8m √3 BC होगा, है ना। ये √3 को गुना किए तो BC बराबर 8/√3। ये दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, ये निकलेगा और ये रहेगा वही ये रहेगा, क्योंकि यही टूट कर आया है। तो अब क्या करेंगे? ये आधार है और ये कर्ण है। आधार कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो cos 30। अब देखिए cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार BD और कर्ण कितना है? CD। cos 30 का मान बताइए। √3/2 बराबर BD कितना है? 8 और CD कोना कोनी क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा। तो √3 CD और 2 8 16, CD बराबर 16/√3 m। देखो ये CD निकल गया तो CD बराबर AC। CD और AC ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। 16/√3 होगा ना। अब देखो अब AB एक पेड़ है तो AB को हम लिख सकते हैं BC या प्लस AC। लिख सकते हैं ना, सूत्र नहीं है। अरे दो भाग में बटा है तो BC प्लस AC। अब BC कितना है? 8/√3 प्लस AC कितना निकला है? CD निकला है। CD बराबर AC है तो यही हो गया 16/√3। भिन्न जोड़ जैसे है तो भिन्न जोड़ करते हैं। √3 गायब, एक बचेगा। एक को 8 से गुना करेंगे 8 यहाँ भी 16 हो। 16 8 24/√3। नीचे में रूट है, हर का परमेकरण करते √3/√3। 24 को किससे गुना करेंगे? 24√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे √3। 3 8 24।
8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर है ना।